नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग का सीज़न शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म्स फरवरी के मंथ में ही नोटिफाई कर दिए थे, बट इनकम टैक्स के वेबसाइट पे अभी तक इनकम टैक्स फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है फाइलिंग के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड है ये मंथ एंड में, मतलब अप्रैल एंड में आपको खुल जाएंगे आईटीआर फॉर्म भरने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी रिलेटेड है कि हमें कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है भरने के लिए। तो वन बाय वन हम देखेंगे। लगभग आईटीआर फॉर्म 7 प्रकार के हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, बट इंडिविजुअल्स या फिर एचयूएफ को आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 तक ही एप्लीकेबल है। तो इतने ही 4 आईटीआर फॉर्म हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक छोटा सा हमने पीपीटी बनाया है इसके लिए, जो कि आपको आपके स्क्रीन पे भी विजिबल रहेगा। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों आईटीआर 1 फॉर्म। तो आप देखते हैं कि आईटीआर 1 फॉर्म किससे एप्लीकेबल है, कौन भर सकता है। आईटीआर 1 फाइल कर सकता है खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल, जिसको इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर पेंशन का इनकम है, या उसके पास में एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडीज का इंटरेस्ट है, और या फिर जो स्पेशल रेट्स वाले अदर सोर्स का इनकम है वो छोड़ के, या फिर आपके पास में एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 तक। अगर ये क्राइटेरिया सब मीट करते हैं तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऐसे है कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। और सेकंड कंडीशन है कि आप अगर एनआरआई हो, अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर एचएएफ हो, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। मतलब समरी केस में समरी केस में अगर बोलना रहेगा तो खाली रेसिडेंट इंडिविजुअली आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं दोस्तों। आईटीआर 2 एप्लीकेबल है फॉर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड एचयूएफ। ये 4 ही प्रकार के असेसीज आईटीआर 2 भर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन रहेगा, या और आपको आपके पास में मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास में रहेगी, आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स मतलब आप शेयर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, नॉट ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कैपिटल गेन्स का इनकम। अगर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है या फिर क्रिप्टो का इनकम है, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, फॉरेन असेट्स या फिर साइनिंग अथॉरिटी, मतलब आपको अगर फॉरेन से कुछ इनकम आता है या फिर आपके फॉरेन में कुछ असेट्स है, बैंक अकाउंट्स है या फिर एफडीज है या फिर कुछ शेयर्स वगैरह है, इन्वेस्टमेंट्स है, या फिर आप फॉरेन में बैंक अकाउंट है उसका साइनिंग अथॉरिटी आपके पास में है। उसके बाद में अगर आप किसी कंपनी में, इंडिया में किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, आपके पास में अनलिस्टेड शेयर्स मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अगर शेयर्स हो या फिर ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, उसके बाद में अगर आप डबल टैक्सेशन का रिलीफ लेना चाहते हो, मतलब आपके पास में से आपका फॉरेन से भी इनकम है और उसमें से आपको कुछ टीडीएस कटा हुआ है या फिर उधर कुछ टैक्स पेमेंट कर चुके हैं आप, उसका रिलीफ अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में लेना चाहते हो तो, या फिर आप कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर कुछ डिडक्शंस लेना चाहते हो, या फिर आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से एक्सीड करता है, उसके बाद में आपको कुछ क्लबिंग के पास में से इनकम है जो कि आपके माइनर्स वगैरह है, या फिर आपके वाइफ का कुछ इनकम है जो आपके इनकम में क्लब होता है, या फिर इनकम टैक्स डेफर्ड ऑन ईसॉप स्कीम्स एलिजिबल स्टार्टअप्स, मतलब कुछ स्टार्टअप्स को जो स्टार्टअप्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईसॉप्स मिलते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स भरना पड़ता है वो डेफर कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशंस है कुछ भी इसमें से, तो आपको आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें इनकम कोई लिमिट नहीं है। जैसे आईटीआर 1 में इनकम का लिमिट था कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। इसमें आईटीआर 2 में ऐसा कोई इनकम का लिमिट नहीं है, मतलब 50 लाख इनकम हो, आपका 1 करोड़ इनकम हो, कितना भी इनकम हो, तो भी आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हो। अगला दोस्तों आईटीआर फॉर्म है आईटीआर 3। ये भी आईटीआर फॉर्म 4 ही प्रकार के असेसिस कर सकते हैं, मतलब रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एचयूएफ। तो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 में एक ही दो मेजर डिफरेंस है, जो कि अगर आपको इनकम है फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब अगर मैंने जैसे आईटीआर 2 के टाइम में भी बोला था कि अगर आपको इनकम फ्रॉम शेयर्स ट्रेडिंग मतलब फ्यूचर्स ऑप्शंस है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग आप करते हो तो भी उसका इनकम बिजनेस इनकम कंसिडर होगा। तो अगर वैसा रहेगा तो आपको कंपलसरी आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ओके, तो भी अब फिर भी देख लेते हैं कि जैसा कि आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑल बिजनेसेस, मतलब आपका कोई भी बिजनेस हो
तो इसमें कंसिडर कर दिया जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से, अदर सोर्स है, फॉरेन सोर्स या फिर फॉरेन असेट्स है आपके पास में, या फिर आप फॉरेन बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी है, आप डायरेक्टर हो किसी कंपनी में। और एक चेंज यहाँ पे है कि अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो तो भी आपको ITR 3 ही कंपलसरी होगा। उसके बाद में इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, मतलब पिछले सालों का लॉस है जो कि आप ये साल में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, या फिर ये साल का लॉसेस है जो आप अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो भी आपको ITR 3 ही कंपलसरी भरना होगा। इसमें भी कोई इनकम लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि 50 लाख वगैरह, तो भी आपका इनकम कितना भी रहे तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। अगला है दोस्तों ITR 4। ITR 4 खाली रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF ये दोनों ही फाइल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, सैलरी वगैरह इनकम आपको है, आपके पास में एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, आपको अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशन, मतलब इनकम टैक्स के कुछ सेक्शन है जैसे कि 44AD, 44ADA या फिर 44AE, इस हिसाब से आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपको टैक्सेशन भरना पड़ता है। अगर वैसे टाइप का आपको कुछ इनकम है तो आपको ITR 4 एप्लीकेबल होगा। ओके, सो इसमें भी एक लिमिट दिया हुआ है कि ये जो ITR 4 है, अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो ITR 4 आप नहीं फाइल कर सकते। मतलब अगर आप समरी के हिसाब से देखेंगे तो ITR 1 और ITR 4 आप कब फाइल नहीं कर पाएंगे, अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है। ITR 2, ITR 3 आप फाइल कर सकेंगे। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसमें है कि अगर आप NRI हो और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया रहेगा कि इस हिसाब से कि आपको कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल हो रहा है, उस हिसाब से आप आपका ITR फॉर्म चूज कर सकते हो और आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भर सकते हैं। सो इसके बारे में और भी आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहे यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।